इज्जत जो है वो भी आपकी बिल्कुल खत्म हो गई, जॉबलेस भी आप हो गए, हमारी इज्जत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस पे चकनाचूर हो जाए, हमारी जॉब्स जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस पे चकनाचूर हो जाए, तो फिर हम कौन है? आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ और सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि ये आपकी एक सोच बन चुकी है। आपकी एक ऐसी सोच बन चुकी है जो ये आपके अपने ही फोन में घुस चुकी है और आपको इस बात का इल्म तक नहीं है। और आपकी मदद करने के लिए जो ये चीज आई है, ये आपके ऊपर हावी होती जा रही है और हम इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सामने बिल्कुल अनदेखा हो रहे हैं। इसके सामने हम बिल्कुल बेबस हो चुके हैं और हम सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में देख रहे हैं। और ये जो टेक्नोलॉजी है, ये हमारी अपनी इंसानी जिंदगी पर एक इतना बड़ा गहरा असर डाल रही है कि हम इस बात के बारे में इल्म भी नहीं रखते। जहां तक बात रही है इंसानों की मेहनत की, अब इस बात का आपको भी पता है कि पहले जमाने की बात नहीं मैं करूंगा। मैं आपको अभी रिसेंटली जो समटाइम्स 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी की ही मैं आपसे बात करूंगा। 19वीं और 20वीं सदी में अगर आप देखें ना, तो पाकिस्तान में और इसके अलावा और भी काफी ममालिक में लोग मेहनत करते थे, मेहनत करके काम करते थे और फिर उसके बाद अपनी मेहनत के हिसाब से वो पैसे कमाते थे और अपनी एक इज्जत कमाते थे। उनका एक सोसाइटी में एक बहुत बड़ा नाम होता था। लेकिन इस वक्त आज के मॉडर्न इरा में एआई एक इतना बड़ा रेवोल्यूशन बन चुका है कि आपका काम जो पहले कभी आप मेहनत से करते थे, अपने काम से, अपनी मेहनत से, अपनी इज्जत से आप वो काम जो जो आप काम किया करते थे, वो काम अब एक मशीन कर रही है। और वो काम भी बिना किसी मेहनत के, बिना किसी तजुर्बे के और बिना किसी इज्जत के। अब ये बात सिर्फ और सिर्फ मशीन तक नहीं रही, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी पूरी की पूरी जिंदगी को अपने काबू में कर रहा है। और ये काबू में किस तरह से कर रहा है, ये मैं इस बारे में बताता हूँ। पहले देखें, सबसे पहले 19th और 20th सेंचुरी, 19वीं और 20वीं सदी में और इससे भी पहले अगर आप जाए ना, तो जो इंसान होते थे वो पहले मेहनत करते थे, अपने काम को ज्यादा फोकस करते थे, मेहनत से काम किया करते थे और मेहनत के साथ ही वो अपना पैसा कमाया करते थे। और इसी काम के बदले में, इसी मेहनत के बदले उसको काफी ज्यादा इज्जत भी मिलती होती थी। एक मशीन जब एक आदमी का रूप अख्तियार कर लेती है ना, जब एक मशीन आ जाती है, किसी आदमी की जगह पे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाता है, एक रोबोट आ जाता है, तो फिर इंसान की जो मेहनत होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। एक मशीन में और एक इंसान में फर्क होता है। एक इंसान बहुत ज्यादा मेहनत करके पैसा कमाता है और बहुत ज्यादा उसका एक एक्सपीरियंस होता है, उसका एक पीछे उसकी एक पीछे पूरी हिस्ट्री होती है। लेकिन इसी के बरक्स एक मशीन जो आज के जमाने में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से आई हुई है, ये इंसानों की सीट्स पर कब्जा करी जा रही है। और इस तरह से कब्जा करी जा रही है कि ये आम छोटी मोटी जो बाकी कंपनीज हैं, उनको ये फायदे में ये रह रही है। फायदे में ये इस तरह से रह रही है कि देखें, एक आदमी जो इंसान है, वो पैसा कमाएगा, अपनी मेहनत करेगा और फिर अपनी मेहनत के हिसाब से पैसा कमाएगा। अब नो डाउट वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक रोबोट के तक वो काम नहीं पहुंच सकता, वो रोबोट तक तो अपना काम नहीं कर सकता ना। और साफ जाहिर है उसकी एक अपनी कैपेसिटी है, वो अपने ही किसी ना किसी टाइम तक वो काम कर सकता है, उसके बाद वो काम नहीं कर सकता। लेकिन अगर इसी चीज के बरक्स अगर किसी कंपनी को ये देखने को मिले कि भाई मैं इस आदमी की जगह पे अगर मैं एक रोबोट खड़ा कर लूं जो मेरे से, जो इस आदमी से सस्ता काम कर सकता है और जो मेरे लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल है, जो मुझे ज्यादा फायदा पहुंचाएगा, मुझे सस्ता पड़ेगा, तो फिर साफ जाहिर है उस वक्त तो इंसान की जो कीमत है वो तो खत्म हो जाती है ना। अब इंसान की जब कीमत खत्म होती है, उस वक्त दुख इंसान को इस बात का आता है कि उसकी जो जगह है वो एक एआई रोबोट ने ली हुई है। अब काफी सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमें एज अ टेक्नोलॉजी यूज करना चाहिए, ना कि एज अ डेंजर। अगर हम इसको एज अ डेंजर यूज करेंगे तो इसका हमें इतना ज्यादा बुरा असर हमारी जिंदगी पे पड़ सकता है कि आप हम इस चीज का हम अंदाजा तक नहीं लगा सकते। अब देखें, अब जब एक मशीन इंसान की जगह पे आ जाएगी, फिर इंसान तो साफ जाहिर है जॉबलेस हो जाएगा। जब जॉबलेस हो जाएगा तो फिर इकोनॉमी जो होगी वो बिल्कुल खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि एक इंसान जब जॉबलेस होता है तो सिर्फ और सिर्फ वो जॉबलेस नहीं होता, उसके पीछे एक पूरी फैमिली का एक बैकग्राउंड होता है। उसकी माँ होती है, उसकी बहन होती है, उसकी एक पूरी फैमिली होती है जिसको वो चला रहा होता है। और अगर वही इंसान बैठ जाए तो फिर बेरोजगारी आती है। और बेरोजगारी इस चीज में आपको भी पता है कि पाकिस्तान में पहले बेरोजगारी का बहुत बड़ा मसला बन चुका है, ठीक है।
अब इस बेरोजगारी की बेस पे अब जब आदमी खाली हो जाता है, बैठ जाता है, काम बिल्कुल भी नहीं कर सकता, तो फिर जो सोसाइटी है वो उसको अपने रोल के अंदाज से चलाती है, अपने काम से, अपने तरीके से उसको सोसाइटी चलाती है। और फिर जब उसके ऊपर सोसाइटी का रोल आता है तो फिर वो एक आदमी एक क्रिमिनल बन जाता है। साफ जाहिर है, एक शख्स जो मेहनत करके पैसा कमाता है, फिर वो मेहनत नहीं कर पा रहा किसी ना किसी भी वजह से। अभी मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात बता रहा हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से वो काम नहीं कर पा रहा, तो साफ जाहिर है उसने क्राइम्स की तरफ जाना। अब क्राइम्स की तरफ जब वो आदमी जाएगा ना, तो इस वक्त किसी भी मुल्क के जो क्राइम रेट्स होंगे वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि मशीन आ जाए, इंसान काम कर लें, या दुनिया जितनी मर्जी तरक्की कर ले, इंसान ने पेट तो मेहनत करके ही कमाना होता है। और जब मेहनत करने वाली जो चीज है, जो आपकी एक सीट है, वो कोई और शख्स या फिर कोई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा रोबोट आपसे छीन ले, तो वो ये चीज तो आपसे नहीं छीन सकता ना कि आपने अपना पेट भी नहीं भरना। आपने अपना पेट तो भरना है, आपने कमाना तो है, आपने अपना लाइफस्टाइल तो जीना ही जीना है, ये तो एक हकीकत बात है। तो फिर उस वक्त एक इंसान के जहन में सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल्स की बात आती है, वो या वो क्राइम ही कर सकता है, क्राइम के अलावा और कोई शख्स कोई काम नहीं कर सकता। और उसके बाद इन क्राइम्स की बेस पे भी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ और सिर्फ एक मशीन नहीं रही, ये आपकी की पूरी जिंदगी में आपका अपना वजूद बन चुकी है। आपका वजूद ही इस तरह से बन चुकी है कि अब डीप फेक वीडियोस की अब इस टाइम मैं बात कर रहा हूँ, डीप फेक वीडियोस, इसके बारे में आपको भी पता है कि आपका अपना चेहरा, आपके अपने इमोशंस, आपकी अपनी की पूरी जिंदगी को लेकर एक डीप फेक वीडियो बनाई जाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए। और फिर वही डीप फेक वीडियो इंटरनेट पर अपलोड की जाती है, जिसकी वजह से आपकी इज्जत का कबाड़ा हो जाता है और आपको इस बात का पता नहीं लगता। लेट्स सपोज मैं आपसे एक मिसाल के तौर पर मैं आपसे एक बात करता हूं कि एक किसी भी वेबसाइट के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक डीप फेक वीडियो बनाई जाती है। उसमें आपकी का ही फेस होता है, आपका ही उसमें चेहरा होता है, आपकी ही आवाज होती है, और जो एक्शंस होते हैं वो भी दिखावे के तौर पर दिखाई ऐसा दे रहा होता है कि जो एक्ट हो रहा है वो भी आप ही कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो काम आप नहीं कर रहे। तो कितना ज्यादा ये इमेजिनेबल काम हो जाता है, हम इस चीज को एक इमेजिन कर सकते हैं कि कितना ज्यादा किसी शख्स के लिए ये नुकसान दे सकती है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आपके सामने, आपके ही फोन के ऊपर आपकी ही वीडियो चल रही है, और आपकी ही वीडियो के बावजूद आप बेइज्जत हो रहे हो, लोगों के आगे नंगे हो रहे हो, लेकिन आपको इस चीज के बारे में आप किसी को प्रूफ नहीं कर सकते कि भाई मैं ये आदमी नहीं हूं। ये डीप फेक वीडियो, आप किसी चीज को बारे में अब आप प्रूफ कर ही नहीं सकते। साफ है, जब आप के सामने पता लगेगा, कोई शख्स आपकी दूसरा बंदा आपके आपके बारे में आपकी कोई वीडियो देखेगा, तो वो तो यही कहेगा ना कि भाई ये एक डीप फेक वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो एक हकीकी आदमी है। तो फिर आप तो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं नहीं एक्शन ले सकते। मेरा नहीं ख्याल कि आप इस चीज के बारे में एक्शन ले सकते हैं। तो जो आपकी इज्जत है, उसका जो कबाड़ा है, वो सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक पे रह चुका है। सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक की बेस पे आपकी डीप फेक वीडियो बनकर कि कहीं किसी भी जगह पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, स्नैपचैट पर, कहीं भी ये डीप फेक वीडियोस आपकी अगर फॉरवर्ड कर दी जाए, वायरल कर दी जाए, तो आपकी इज्जत जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक पे रह जाती है। अच्छा, अब ये सिर्फ और सिर्फ डीप फेक वीडियोस तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं रहती। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक फेक न्यूज का जो प्रोपोगंडा होता है ना, उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल होता है। अब इसके बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फेक न्यूज बनाई जाती हैं सोशल मीडिया पर, किसी भी तरह से फेक न्यूज, किसी भी शख्स की नकली जो खबर होती है वो छापी जाती है, और वो फिर इसी तरह से सोशल मीडिया पर वायरल कर दी जाती है। अब सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हम इस चीज का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि सोशल मीडिया पर जो न्यूज इस टाइम चल रही है वो फेक न्यूज है। अब एक चीज रियल से भी अगर एक बात चीज रियल लगे, तो फिर हम उस चीज का तो हम बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कर सकते ना कि वो चीज रियल है या वो चीज फेक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसी तरह से हमारी जिंदगियों के साथ खेल रही है, और हम सिर्फ और सिर्फ इस पर क्या रद्दमल दे रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक टेक्नोलॉजी है। आप मेरी बात ये नोट कर लें कि आज के वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, ये आने वाले वक्तों में टेक्नोलॉजी नहीं रहेगी, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ज्यादा खतरा आपको और किसी चीज से नहीं होगा। ये इतनी ज्यादा खतरनाक चीज हो सकती है, और ये अब रिसेंटली हो भी रहा है। अभी मैंने डीप फेक वीडियोस की बात की है, फेक वीडियोस की बात की है, फेक न्यूज की बात की है, और उसके बाद मैं अब अभी आपसे बात करने वाला हूं साइबर अटैक्स की। साइबर अटैक्स जो होते हैं, साइबर क्राइम्स जो होते हैं, बुलिंग की जाती है, लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इसी तरह से डीप फेक वीडियोस बनाकर लोगों को फॉरवर्ड करके फिर लोगों को सेंड करके फिर उनकी पर्सनल जो उनके कॉन्टेक्ट नंबर से उनसे राब्ता करने के बाद फिर उनसे बात की जाती है और फिर उनको ब्लैकमेल किया जाता है। और इस ब्लैकमेल से लोग इतना ज्यादा पैसा कमाते हैं कि ये पूरी की पूरी एक ब्लैक मार्केट बन चुकी है। आपकी साफ बात है, अगर आप की ही फेक वीडियो बनाई जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से और वहीं पे फॉरवर्ड कर दी जाए और ऐसे फॉरवर्ड होते होते आपकी तरफ भी ये बात पहुंच जाए, तो आप किसी को ये बात नहीं कह सकते कि ये मैं नहीं हूं। साफ ज़ाहिर है आप को तो यही लगेगा ना कि ये मैं ही हूं, हालांकि आप हकीकत में वो नहीं हो और आप दूसरों को भी वो नहीं बता सकते, क्योंकि एक हकीकत आंखों से जो चीज देखी जाती है उसका जो यकीन होता है वो लोग ज्यादा करते हैं बनिस्बत सुनने वाली चीज से। ठीक है, अब देखने के बाद सुनने के बाद जब लोग आपका कोई यकीन नहीं करेंगे तो फिर आपकी इज्जत का जो तमाचा होगा ना वो सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक पर रह जाएगा बस। इससे बढ़कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेरा नहीं ख्याल कि कोई और बड़ा नुकसान हो सकता है हमारे लिए। हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो चीज होती है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमारी इज्जत होती है। और जब इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हमारी इज्जत सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक पे रह गई है और इस चीज का हम बिल्कुल अंदाजा भी नहीं लगा रहे। और अभी साइबर अटैक्स की अभी मैं बात कर रहा था, साइबर अटैक्स, साइबर न्यूज जो होती है ये पूरा का पूरा एक प्रेपोगंडा किया जाता है। पूरा पूरा इस प्रोपोगंडा में हाथ मिलाया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से फेक न्यूज बनाई जाती है, लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, लोगों को हरासा किया जाता है और फिर उनसे ऐसे ऐसे गलत काम करवाए जाते हैं कि मैं आपको इस वीडियो में बता भी नहीं सकता। लोग मजबूर हो जाते हैं, साफ ज़ाहिर है एक आदमी मजबूर हो गया तो वो तो एक बाउंड हो गया ना किसी शख्स के साथ। अगर आपके पास अगर आपके फोन में किसी की पूरी इज्जत पड़ी है, किसी की पूरी पर्सनल वीडियो पड़ी है या कोई ऐसी बात जो आपने फेक न्यूज बनाकर आपने अपलोड की हुई है अपने फोन में, आपने सेव की हुई है, तो आपका जो इज्जत है ना दूसरे की, वो आपकी फोन में है और वो सिर्फ एक क्लिक की मारे तो फिर उस वक्त इंसान बेबस हो जाता। बेबस उस वक्त अब मैं आपको इज्जत की भी मैंने बात कर ली, इज्जत जो है वो भी आपकी बिल्कुल खत्म हो गई, जॉबलेस भी आप हो गए। पाकिस्तान के अलावा और भी काफी ऐसे कंट्रीज हैं जो जॉबलेस हैं और अब इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से तो वैसे ही जॉबलेस हो जाएगा इंसान। अभी आपको सामने पता ही है कि जापान वगैरह जिनमें अभी बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी आई हुई है, इनमें अब लोग जा रहे हैं और इनकी जगह पे एआई रोबोट्स आ रहे हैं। अब जरा सोचिए कि जो लोग चले गए हैं उन्होंने तो अपना रोजगार चलाना है कि नहीं चलाना, वो अपना रोजगार किस तरह से चलाएंगे, वो अपना रोजगार बिल्कुल भी नहीं चला सकते। साफ जाहिर है अब, और अब इसी तरह से आर्मी की तरफ अगर मैं बात करूं तो आर्मी चाइना जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रोबोट्स की आर्मी बना रहा है। अब इन आर्मी की मदद से अब यहां से हमें बात पता लगती है कि अब जो जंग है ना वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लड़ेगी। इतना ज्यादा डीप इफेक्ट चला गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही आपकी जंग लड़ेगी एक सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक की बेस पे। और जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जंग में इस्तेमाल होने लगे, एक आपका हथियार बन जाए, तो फिर जो इंसान की जिंदगी या मौत है उसका फैसला कोई दूसरा इंसान नहीं कर सकता, वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक रोबोट ही कर सकता है। और जो रोबोट है वो बिल्कुल फीलिंगलेस होता है, उसको इस चीज ने नहीं, वो बात उसने ये नहीं देखना कि जो सामने जिसको मैं मारने लगा हूँ ये कोई इंसान है या मासूम है या ये कोई मेरा अपना ही आदमी है या ये कोई मेरा दुश्मन है। सिर्फ और सिर्फ उसकी जो एक्सेस है उसने अपने एल्गोरिथम की बेस पे उसने लड़ना है। और ये इतना बड़ा बैड इफेक्ट पड़ रहा है कि ह्यूमन लाइफ पे। एक बच्चा जो किसी रोबोट के हाथों मर गया किसी भी जंग में किसी भी वजह से, कहीं भी किसी भी इवेंट में, मैं जंग के अलावा हम इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट कर लेते हैं, जंग के अलावा भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से कोई भी आदमी मर गया या कोई बच्चा, तो ये उस बच्चे के लिए क्या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ठीक है? बिल्कुल भी नहीं ठीक। बिल्कुल भी इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फायदा नहीं हो रहा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमें इस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए कि हम उससे अपने अच्छे अच्छे काम करें, हमें अपनी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना चाहिए, हमें अपनी टेक्नोलॉजी में आगे इस तरह से बढ़ना चाहिए कि हमारी जो इकोनॉमी है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, हमें जॉब्स ज्यादा मिलनी चाहिए, हमें हॉस्पिटल्स जो हैं, हमारा जो हॉस्पिटल का जो सिस्टम है, जो वो निजाम है, वो थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस तरह से इनका मदद हासिल करनी चाहिए, ना कि ये डीप फेक वीडियोस बनाई जाए, फिर साइबर बुलिंग की जाए, फिर साइबर अटैक्स की जाए। अब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये हमारे सर्विलियंस में और हमारी प्राइवेसी में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा रोल आ चुका है।
अब आपके सामने कैमराज इस तरह के लग चुके हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस पे, जो सिर्फ और सिर्फ आपकी खामोशी, आपकी हंसी तक रिकॉर्ड कर रहे हैं, और जहां से आप अंदाजा लगा रहे हैं कि पाकिस्तान में या और भी काफी ममालिक में किस तरह की प्राइवेसी रह चुकी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस पे। ये बिल्कुल भी कोई प्राइवेसी नहीं है, और प्राइवेसी का ना होना एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका जिम्मेदार है। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तुम्हारी फीलिंग्स के साथ भी खेलता है। अब इन फीलिंग्स की अगर मैं बात करूं तो सोशल मीडिया के जो एल्गोरिथम्स हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। सोशल मीडिया जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप वगैरह, इनमें अब हम हमें लगता है कि जो हम रील्स वगैरह देख रहे हैं, जो हम सोशल मीडिया पर अपनी स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, वो हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता। हमारे आंसू, हमारी खुशी, हमारे गम, हमारी टाइमिंग, हमारी क्लास, हमारा सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास रिकॉर्ड होता है, और वो हमें उसी तरह की वीडियोस हमारे एल्गोरिथम में वो शेयर करता है, जो हमें, हमारे लिए जो चीजें अट्रैक्टिव होती हैं, जो चीज हमें अट्रैक्ट कर रही होती है, हमारे एल्गोरिथम में वही वीडियो, वही वीडियोस, वही पोस्ट्स वगैरह आ रही होती हैं। और इसका ज्यादा इफेक्ट जो है वो हमारी एक इमोशनल लाइफ पे है। इससे स्ट्रेस बढ़ता है, इससे एंग्जाइटी बढ़ती है, इससे एक इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, और ये कोई अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। और इसी टाइम पे अगर आपका कोई दोस्त आपसे कोई ओटीपी मांगता है, तो और आप अपना ओटीपी जो है वो शेयर करते हो, तो उस टाइम अगर आपको पता लगे कि जो ओटीपी मांग रहा था वो आपका दोस्त नहीं था, बल्कि वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बोर्ड था, तो उस वक्त क्या इंसान की फीलिंग्स रह जाती हैं? उस वक्त इंसान की जो फीलिंग्स है, इंसान पूरा का पूरा धोखा बन जाता है। इंसान को अपने आप पर यकीन नहीं आने लगता कि वो खुद भी जहां पर वो खड़ा है, वो खुद भी क्या एक इंसान है या नहीं है। उसको इस चीज पर शक होने लगता है, और जब इंसान को अपने इंसान होने पर शक होने लगे, तो फिर ये दुनिया खत्म हो जाती है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना बड़ा नुकसान है हमारी जिंदगी के ऊपर। और फिर अब हम सोचें कि जब हमारा काम सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करे, हमारी जो वीडियोस हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस पे बने, हमारी इज्जत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस पे चकनाचूर हो जाए, हमारी जॉब्स जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस पे चकनाचूर हो जाए, तो फिर हम कौन है? हमारा तो जो वजूद है वो भी बिल्कुल खत्म हो चुका है ना। हमारा जो सारा का सारा सिस्टम है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास चला गया। हम तो इस चीज में बिल्कुल भी खत्म हो चुके हैं। खुद नहीं जागते, खुद नहीं हम इस चीज के बारे में समझते। हमें खुद को इस चीज के बारे में इल्म नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या काम हो रहा है। हम खुद जब तक इस चीज के बारे में नहीं जानते, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते। मैं ये बात नहीं कर रहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बिल्कुल बाइकआउट कर दो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बाइकआउट बिल्कुल भी ना करो, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सही यूज करो, इससे अच्छे अच्छे काम करो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस पे आप अपने आप को ये प्रूव करो कि आप एक इंसान हो, कोई कंज्यूमर नहीं हो। अब वक्त आ चुका है कि आप अपनी एक आवाज उठाएं, अपनी फीलिंग्स के खिलाफ आप अपनी आवाज उठाएं, आप अपनी प्राइवेसी के खिलाफ आप अपनी आवाज उठाएं। आपको, आपका ये राइट है। आप अपनी फीलिंग्स के लिए आप इन चीज पे अपनी आवाज उठाएं, वरना मेरा नहीं ख्याल कि वो वक्त भी दूर होगा जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम पर इतना ज्यादा कंट्रोल कर लेगा कि हमारी ये जो इंसानियत है और हम इंसान मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएंगे। और आज ये जो मशीनें हैं जो आज हमने बनाई हैं, हम इन्हीं मशीनों के गुलाम हो जाएंगे। मेरा ये वीडियो बनाने का जो मकसद था वो ये था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो बैड इफेक्ट्स हैं, जो डेंजर्स हैं, मैं आपको उनसे आगाह करूं। आपको इन चीज के खिलाफ उठना पड़ेगा, आपको इन चीज के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।